नुकसान की बात करते हैं अगर, तो नुकसान तो डीएसओ का कोई भी के अंदर डीएसओ की 100% ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। गेट के ऊपर अगर चेक करते हो 3.7 वोल्ट आ रही है डीसी डीसी के। तो ये आप देख सकते हैं गेट पल्स हमारी 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ 3.7 वोल्ट आ रही है हमारी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो वो भी एक डीएसओ की सीरीज़ के ऊपर ही है। पर ये जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर भाई ने हमने जो कल वीडियो डाली थी उसके अंदर एक कमेंट किया था भी हमें डीएसओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताइए। चलो, नुकसान की तो बात ही अलग है, बाकी ये अब अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारी तरफ से आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। और हमारे चैनल के ऊपर ऐसी नॉलेज वाली वीडियो काफ़ी आती रहती हैं, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, सभी वीडियो को देखा करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। वो कमेंट ही सब्सक्राइबर भाई ने ऐसा किया तो मेरे को उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा, तो मैंने कहा भी पहले उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बाकी वीडियो बाद में। तो नुकसान की बात करते हैं अगर, तो नुकसान तो डीएसओ का कोई भी नहीं है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन है तो इसके अंदर नुकसान इसका कोई नहीं है। तो फ़ायदा ये है भी इसके ऊपर हम अपनी पल्स चेक कर सकते हैं। अभी तो जो भाई डीजे एम्पलीफायर रिपेयरिंग का नया नया काम कर रहे हैं, जहाँ जो अपग्रेड नहीं हुए तो उनको वो अपग्रेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डीजे एम्पलीफायर हो गया, इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी हो गई, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई है एसी में, फ्रिज में, और हमारे इन्वर्टर हो गए घरों के, उसके अंदर डीएसओ की 100% ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। साथ में एलईडी टीवी हो गए, जो स्मार्ट टीवी हो गए, उनके अंदर भी डीएसओ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो डीएसओ के नुकसान तो कोई नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि जो आगे हमारे डीजे एम्पलीफायर के अंदर जो आ रहे हैं क्लास टीडी एम्पलीफायर, स्लिम मॉडल भी आ रहे हैं, 1.5 इंची मॉडल में बिल्कुल स्लिम साइज़ में एम्पलीफायर आ रहा है हमारा। आपने देखा होगा 4 चैनल 2 चैनल डीजे एग्जीबिशन में भी लगते हैं, तो आप गूगल करके भी वो एम्पलीफायर देख सकते हो। तो उन एम्पलीफायर के अंदर क्या है, अभी उन एम्पलीफायर के अंदर एसएमपीएस सप्लाई के जरिए ही हमारे मॉड्यूल को सप्लाई दी जाती है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफार्मर लेस एम्पलीफायर हैं वो। उन एसएमपीएस सप्लाइयों को रिपेयर करने के लिए हमको डीएसओ की ज़रूरत 100% पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आज मैं वही एग्जांपल के ज़रिए आपको वो समझाने आया हूँ, ये वीडियो समझा रहा हूँ भी, वीडियो के ज़रिए मैं समझा रहा हूँ कि डीएसओ की ज़रूरत पड़ेगी ही। अपने आप को आगे अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी हो चुका है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने आपको अपग्रेड नहीं करोगे टाइम के अकॉर्डिंग, तब आपको बाद में पछतावा होगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, काम करोगे अपना नुकसान ज़्यादा कर लोगे, कंप्लेंट आएगी। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमने किसी चीज़ की कोई पल्स चेक करनी है मॉसफेट के गेट के ऊपर, चाहे वो इन्वर्टर का सर्किट हो, चाहे एसएमपीएस सप्लाई का हो, तो हम मल्टीमीटर से क्या करेंगे, डीसी मोड के ऊपर करने के बाद हम उसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, गेट वोल्ट कितनी बन रही है, किसी की 3 बन रही है, किसी की 4 बन रही है, किसी की 4.5 बन रही है, किसी की 3.5 बन रही है, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितनी भी बनती है गेट पल्स। हमको नहीं मालूम भी वो गेट पल्स है कि वो वोल्टेज है। अगर वो डायरेक्ट वोल्टेज होगी तब हम जैसे ही एसएमपीएस सप्लाई को एसएम ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो मॉसफेट है वो ब्लास्ट कर जाएंगे। अगर आईजीबीटी बेस्ड सर्किट है तो आईजीबी ब्लास्ट कर जाएगा, जैसे इंडक्शन कुकर में होता है। वहाँ पे हमको नहीं मालूम चलता भी हमारी वहाँ पे गेट पल्स आ रही है कि डायरेक्ट डीसी आ रही है। अगर डायरेक्ट डीसी आ गई तब हमको दिक्कत आएगी। डायरेक्ट डीसी मैंने डीएसओ के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। डायरेक्ट डीसी की लाइन कैसे बनती है डीएसओ के अंदर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में डीएसओ की प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उनको आपको
कुछ नया सीखने को मिले। तो आज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। एक इन्वर्टर का पीसीबी ले रहा हूँ मैं, जिसको मैंने अपनी 12 वोल्ट की एसएमपीएस के साथ कनेक्ट कर लिया, क्योंकि जब 12 वोल्ट का माइक्रोटेक का पीसीबी है तो इसको, इसकी जो स्विचिंग प्रोसेस है, जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो ऑन हो जाता है। जो स्विच है इसका, अगर इन दोनों पॉइंट को टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। जिन्होंने माइक्रोटेक के पीसीबी रिपेयर किए हैं उनको तो मालूम होगा। पहले मैं डीएसओ को रख देता हूँ साइड में। मैं एक ही चैनल के, दोनों चैनल के चलो चेक करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ब्लैक प्रोब को करते हैं ग्राउंड। ग्राउंड करने के लिए क्या करने पड़ेगा, अभी एक इसका जो फ्यूज है उसको हम निकाल लेते हैं। सिर्फ एक ही फ्यूज लगा रहने देते हैं। तो इसकी पिन के अंदर हम ब्लैक प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी मैं इसको 12 वोल्ट देता हूँ। एक बार बीप की आवाज़ आएगी तो आप 12 वोल्ट आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी 12 वोल्ट की इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल चुकी है। तो अभी मैं गेट पल्सेस की चेक करवा देता हूँ, क्योंकि मॉसफेट की तो सभी को मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो मॉसफेट की हमने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, वो वाली देख सकते हो। गेट के ऊपर अगर चेक करते हो 3.7 वोल्ट आ रही है डीसी के अंदर चेक होगा जी। अगर हम इसको एसी मोड पे करके चेक करेंगे तो ये हमको नहीं बताएगा कुछ भी, 4.8 बताएगा। तो ये डीसी के अंदर चेक होगा, क्योंकि ये डीसी वोल्ट होती है। 3.7, यहाँ पे भी 3.7 है, यहाँ पे भी 3.7 है, यहाँ पे भी 3.7 है। ये चारों के चारों मॉसफेट पैरेलल में लगे हुए हैं। इसी सॉरी, ये पिन निकल गई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे चैनल का भी चेक करवा देता हूँ आपको। गेट पल्स 3.7 आ गई, 3.7 आ गई, 3.7 आ गई, 3.7। तो हमको ये नहीं मालूम भी ये हमारी गेट पल्स है कि डायरेक्ट डीसी मिल रही है। अगर हम इसको ऐसे ही ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तब हमारे सभी के सभी मॉसफेट दोबारा ब्लास्ट कर जाएंगे। तो ये भी मॉसफेट की दिक्कत आती है। तो हम बोलते हैं अभी पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया, हमने नया डाला मॉसफेट, हमारी गेट पल्स भी आ रही थी मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर, तो पर चल नहीं रहा, क्या दिक्कत है, ये उसी दिक्कत के लिए है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी वही वाली गेट पल्स को डीएसओ के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो डीएसओ को कर लेते हैं आगे। आप डीएसओ की स्क्रीन के ऊपर सभी ध्यान देना। जो इसकी ब्लैक प्रोब है उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसकी प्रोब बहुत छोटी होती है। तो आगे वाली पिन से हम टच करते हैं। तो पहले मैं डीएसओ की सेटिंग कर लेता हूँ। 1x के ऊपर है, तो हमने डीसी पल्स चेक करनी है, तो इसको डीसी के ऊपर जाके डीसी पे ओके कर लेते हैं। तो अभी क्या करता हूँ, अभी पीसीबी को मैं देता हूँ 12 वोल्ट। तो अभी आप देखना इसकी गेट पल्स कितनी बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गेट पल्स हमारी 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ 3.7 वोल्ट आ रही है हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.7 वोल्ट जितनी हमारी मल्टीमीटर के ऊपर है। तो ये हमारी गेट पल्स है। इस साइड की ये गेट पल्स हो गई, चारों मॉसफेट के ऊपर आ रही है। तो ऐसे ही हम इसके दूसरी साइड के मॉसफेट भी चेक कर लेते हैं। ये देखो आप, 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी या 3.7 वोल्ट आ गई। आप डीएसओ की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे को डीएसओ का। डीएसओ से हम इसको टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं अभी हमारी पल्स बन रही है कि डीसी वोल्टेज बन रही है। अगर डीसी वोल्ट है तो दोबारा मॉसफेट जल जाएंगे, अगर पल्स बन रही है तो हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि मॉसफेट भी महंगे हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के ओरिजिनल मॉसफेट आते हैं वो महंगे होते हैं। तो ये तो 12 वोल्ट का है, अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर या 48 वोल्ट का इन्वर्टर रिपेयरिंग करोगे तब उसके मॉसफेट और भी ज़्यादा महंगे आते हैं। जितनी हाई वोल्टेज का मॉसफेट लोगे उतना ही ज़्यादा महंगा है।
SMPS है जो हमारे DJ एम्पलीफायर के अंदर चलती है, उसके अंदर IGBT भी होगा, MOSFET भी होगा। वो कितना कॉस्टली होगा। अगर हम DSO के ज़रिए वो कंफर्म नहीं करते, ऐसे ही डाल के लगाएंगे, तो बार बार वो जलता रहेगा, हमारा नुकसान होता रहेगा, कस्टमर हमको उसके नुकसान के पैसे नहीं देगा, वो जो नुकसान है वो हमारी जेब से जाएगा। तो इसीलिए आपको वो DSO ज़रूरत है ख़रीदने की। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इन्वर्टर के मॉसफेट के ऊपर मैंने गेट पल्स चेक करवा के आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल साथ में करके बताऊंगा तभी आपको मालूम चलेगा भी हमारी गेट पल्स कैसे चेक होती है, क्या है। हम DSO के ऊपर हम कंफर्म हो गए भी हमारी वो गेट पल्स ही है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाते हो, आपको 100% श्योर हो जाता है भी हमारे इस वाले सर्किट में अभी कोई फॉल्ट नहीं है, हमारे जो फॉल्ट होगा वो आगे फॉल्ट होगा। तो बाकी जो आपको हमारी टेस्टिंग की वीडियो कैसी लगी, DSO के ऊपर जो वीडियो हमने शूट किया, वो भी जो वीडियो बनाया आप सभी के लिए, वो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। बाकी जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर दिया करो, जब जितना हो सकता है पॉसिबल होगा तो हम वीडियो बना देते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है, जैसे किसी एम्पलीफायर के ऊपर आप वीडियो बोल देते हो भी वो वाली वीडियो बनाओ उस एम्पलीफायर के ऊपर, वो एम्पलीफायर जब हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आएगा तभी हम उसके ऊपर वीडियो बना पाएंगे, ऐसे नहीं बना सकते जब तक वो एम्पलीफायर हमारे पास नहीं होगा। तो बाकी आप ये वीडियो हमारे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज सीखने को मिलता रहे, और जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। बाकी आप सभी का ये फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।